हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल में कोड विद शैरी के अंदर। और कोड विद शैरी के अंदर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एचटीएमएल पार्ट वन। एचटीएमएल पार्ट वन की वीडियोस के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि हेडिंग्स क्या होती हैं, उसके अलावा लिस्ट्स क्या होती हैं, पैराग्राफ क्या होता है, हेडिंग्स की टाइप्स कितनी होती हैं, प्री का टैग क्या होता है, उसके अलावा एचटीएमएल किस तरह वर्क करती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती हैं, डिस्क्रिप्शन का टेबल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन डेटा क्या होता है, और यहाँ तक के फॉर्म्स वगैरह भी हमने देखे थे। फॉर्म्स से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स के ऊपर हमने लास्ट टाइम प्लेस होल्डर देखा था, और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसके अलावा भी हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं, और वैल्यू के अंदर हम लिखते हैं जी एंटर योर नेम। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म्स के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा तो आप लोग जाके मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को उसके अंदर डिटेल से इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद मैं इसी में वैल्यू देता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी एंटर योर पासवर्ड, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। मैंने उस लास्ट टाइम बताया था लाइव सर्वर को मैं ओपन करूँगा और लाइव सर्वर के अंदर ही मैं वर्क करूँगा। ये देखें जी, यहाँ पे लिखा आ रहा है एंटर योर नेम, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर किया था, तो अब वो पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड की फॉर्म में ही शो कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी हुई थी। इसको मैं यहाँ से फिर रिमूव कर देता हूँ, ये लीजिए। और अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें जी, एंटर योर पासवर्ड हेयर, एंटर योर नेम हेयर। अब मुझे अगर कुछ यहाँ लिखना है तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, और उसके बाद मेरा प्लेस होल्डर शो हो जाएगा, जिसको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ लिखना शुरू करूँगा, कोई नेम लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और पासवर्ड के अंदर मैंने बताया था कि टाइप पासवर्ड करते ही हम इसको बुलेट्स में शो करवाते हैं। चलें जी, आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग होता है एंकर का टैग, जिसे हम लिंक टैग भी कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ये देखें जी, ए का टैग होता है, और उसके अंदर एट्रीब्यूट हमारे पास यूज़ होता है हैरफ का, और इस हैरफ के अंदर मैं जो भी चीज़ ऐड करूँगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक क्लिक के ऊपर वर्क करने लगेगी। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी क्या। लेट्स सपोज मैं गूगल ओपन करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे गूगल का एक लिंक आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। या लेट्स सपोज मैं आप लोगों को गूगल नहीं दिखाता, मैं आप लोगों को फेसबुक दिखाता हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी लिंक आप लोग शो करवाना चाहते हैं तो आप लोग वो अपना लिंक यहाँ पे शो करवा सकते हैं। और मैं यहाँ लिख देता हूँ जी फेसबुक। जितना भी हमारा कंटेंट होगा वो हमारे क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के सेंटर में लिखा जाएगा। यहाँ पे हमारा ये टैग ओपन है, और ये वाला टैग मैंने बताया था लास्ट टाइम कि स्लैश के बाद ये टैग क्लोज हो जाएगा। अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ेसबुक का लिंक ओपन हो गया है, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये मुझे फेसबुक के ऊपर मूव करके ले गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको इसी के अंदर ओपन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ इसके लिए एक अलहदा टैब ओपन हो, और मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, एक अलहदा एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, और उसके अंदर मैं लिखूँगा टारगेट ब्लैंक। और इस एट्रीब्यूट मुझे क्या बेनिफिट देगा गाइस, ये एट्रीब्यूट बेनिफिट देगा, एक नए टैब के अंदर फेसबुक को ओपन करेगा, हमारे किसी भी लिंक को एक नए टैब में ओपन करेगा, और हमारा लास्ट पेज एज इट इज़ ही रहेगा। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास होता है जी आई फ्रेम का टैग। आई फ्रेम का टैग एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है। बताता हूँ जी कैसे इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई वेबसाइट्स के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने अपना मैप दिया होता है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग यूज़ होता है। आई फ्रेम का टैग आप लोग खुद भी यूज़ कर सकते हो, विथ और हाइट, और इसके अंदर सेट कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग इसे और भी तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका दिखाऊंगा मैप को ऐड करने का अपनी साइट के अंदर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ, और मैंने यहाँ पे गूगल दुबई का एक मैप ओपन किया। मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करता हूँ, एम्बेडा मैप पे क्लिक करता हूँ, और कॉपी एचटीएमएल की फ़ाइल उठा लेता हूँ। और ये कॉपी एचटीएमएल की फ़ाइल को उठा के
मैं इसको यहाँ रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। अब ये काफ़ी इस तरह से अब मैंने इसको क्या कर दिया है, अपनी फ़ाइल के अंदर ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ना इसको सेव करके अगर आपको दिखाऊँ तो आप लोगों को थिंक क्लियर होगा कि यहाँ पे ये देखें मेरी साइड के ऊपर एक मैप, लेकिन ये काफ़ी बड़ा मैप है और ना इतना बड़ा मैप उन्होंने हमें दिया होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी विथ और हाइट को अपनी मर्ज़ी से सेट कर देता हूँ। 300 की विथ कर देता हूँ, 300 की हाइट कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको ओपन करूँगा। आप लोगों को दिख रहा होगा ये मैप अब छोटा हो गया, इसका साइज़ हमने अपने हिसाब से वेरी कर लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये आई फ्रेम है। अगर आप लोग अपने मैप लगाना चाहते हो या यूट्यूब की कोई वीडियो लगाना चाहते हो तो यूट्यूब की वीडियो के लिए भी हमारे पास ये मैप अवेलेबल होता है। लेट्स सपोज अगर मैं यूट्यूब की कोई वीडियो देख सकूँ यहाँ पे, तो आई थिंक मुझे यूट्यूब की कोई वीडियो मिल जानी चाहिए। आई थिंक ये एक वीडियो पड़ी है, मैं इसको ही उठा लेता हूँ पर अपना ज़रूरी काम जो है और मैं इसको यहाँ से शेयर पे क्लिक करता हूँ। और शेयर पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ एम्बेड आ रहा है और मैं इस एम्बेड वाले लिंक को कॉपी करके यहाँ पे अपने कोड में लगा देता हूँ। तो रिज़ल्ट में आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, कंट्रोल एस किया और ये देखिए जी मेरे पास ये वीडियो यहाँ पे मेरी साइट पे शो हो रही है। इस तरह से आप YouTube की वीडियोस भी अपनी साइट में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैप यूज़ कर सकते हैं। आई फ्रेम का काम आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। चलें जी, इसको कमेंट करते हैं, आगे नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। कमेंट के लिए कंट्रोल और स्लैश लास्ट टाइम भी बताया था। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट क्या है, मीडिया। किसी भी साइट के अंदर मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं मीडिया की तरफ चलता हूँ जी। मीडिया के अंदर अब मेरे पास क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। मीडिया के अंदर सबसे पहले आ जाएगी मेरी ऑडियो। मैंने ऑडियो ऐड की। मुझे बाय डिफ़ॉल्ट दे देता है, मुझे इसको ठीक करना पड़ता है। ऑडियो और उसके अंदर हम ऐड करेंगे सोर्स, जैसे हमने इमेज के अंदर सोर्स ऐड की थी। और यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है ऑलरेडी लॉन्ग चिप के नाम से, तो मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दूँगा और मैं सेव करूँगा तो देखूँगा कि क्या मेरी ये वीडियो यहाँ पे शो हो रही है। ऑडियो नहीं शो हो रही, क्यों नहीं शो हो रही। मैं ये इनपुट वाले टैग को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी ये टैग नहीं चाहिए। मैंने इसको यहाँ से कमेंट कर दिया और इसको यहाँ से कमेंट कर दिया, कंट्रोल सेव किया। आई थिंक अब ये रिमूव हो गया होगा। चलते हैं जी आगे। हाँ जी हो गया रिमूव, लेकिन मेरे पास ऑडियो का टैग नहीं है। मुझे तो ऑडियो का टैग चाहिए। तो ऑडियो का टैग लगाने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोल्स को। और कंट्रोल्स को यूज़ करते ही जैसे ही मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा, आई होप आप लोगों को ऑडियो नज़र आ गई होगी और ये चल भी रही है। अब इसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जी ऑटो प्ले। इसको सेव करता हूँ। आप लोगों को एक वॉइस आई होगी, जैसे ये पेज रीलोड होगा, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट रीलोड होगी, ऑटो प्ले होती है। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना था ऑटो प्ले। मैं रिमूव करता हूँ, मैं ऑटो प्ले को एक बार फिर से और इसको मैं सेव करता हूँ तो ये एक बार ऑटो प्ले होगी। ऑडियो के लिए सिर्फ इतना ही। ऑडियो को आप अपनी विथ और हाइट और सेट वगैरह आप CSS में भी जाकर भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी ऑडियो के लिए और इसको हम ऑडियो टैग के नाम से ही यूज़ करते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टैब के ऊपर, वीडियो। हम कितनी साइट के अंदर वीडियो भी लगा सकते हैं। सिर्फ वही वीडियो नहीं जो हमने यूट्यूब से लगाई है, इसके अलावा भी हम वीडियो लगा सकते हैं। और अगर हम कोई वीडियो नेट से उठाना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसका लिंक यहाँ इस सोर्स के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो ऑडियो, चाहे वो वीडियो, और वो ही वीडियो हमारे पास यहाँ पे शो होती है। अब आ जाते हैं जी वीडियो टैग की तरफ। वीडियो टैग भी सेम उसी तरह सोर्स की फ़ाइल होगी इसके अंदर भी कंट्रोल्स का यूज़ होगा। और इसके अलावा हम इसके अंदर एक वीडियो ऐड कर देंगे। मेरे पास एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ पड़ी हुई है नेचर के नाम से। मैं उसी वीडियो का यहाँ पे नेम लिख दूंगा और उसके लास्ट पे .mp4 आपको नज़र आ रहा होगा, मैं एज इट इसको सेव कर देता हूँ। और जैसे मैंने इसको रीलोड किया आपने देखा होगा आवाज़ आई हुई ऑडियो की। तो इसको सेव करता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं और अब देखिए जी मेरे पास एक ऑडियो वीडियो की फ़ाइल आ गई और काफ़ी बड़ी है।
मैं इसकी विथ और हाइट थोड़ी सेट कर देता हूँ। मैं इसकी विथ कर देता हूँ जी 320, इसकी हाइट कर देता हूँ जी 240। इसको सेव करता हूँ और इसको दोबारा चेक करता हूँ अपने पास। ये देखिए, ये मेरे पास मेरी वीडियो यहाँ पे चल रही है, कंट्रोल्स भी चल रहे हैं। सेम इसी तरह इसके अंदर भी आप ऑटो प्ले का यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए, और भी इसके अलावा काफ़ी फंक्शन होते हैं। मैं आप लोगों को ज़्यादा इतनी डिटेल के अंदर परेशान नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि आप लोग हो सकता है अभी बेसिक पे हों और बेसिक से मिड लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हो, लेकिन बेसिक से मिड लेवल के ऊपर आई थिंक आप लोगों के लिए काफ़ी है। जैसे जैसे आप लोगों को इसके ऊपर एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप लोगों को इसकी समझ आती जाएगी, आप लोग इसके अंदर अपने हैंड को एक्सपीरियंस लेवल के ऊपर मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा वीडियो का टैग। इसके आगे मैं अब आपको लेके चलता हूँ अपने ओ टैग्स की तरफ। अब हम मूव करेंगे हमारे टेबल्स के ऊपर। टेबल्स बड़े मैटर करते हैं, जैसे एक्सेल के अंदर मैटर करते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे भी टेबल का बहुत काम होता है। ये आ गई ये टेबल। टेबल के अंदर जैसे हमारे पास एक्सेल की शीट के अंदर रोज़ होती हैं, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी कुछ रोज़ होती हैं, यहाँ पे भी कुछ कॉलम्स होते हैं। चेक करते हैं जी। मैं सबसे पहले बनाता हूँ जी एक टेबल की रो, और उसके अंदर मैं बना लेता हूँ जी 3 TH। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी नेम, फिर मैं लिखता हूँ जी क्लास, और फिर मैं लिखता हूँ जी उसकी रोल नंबर। एक स्टूडेंट का मैं टेबल बना रहा हूँ, उसके अंदर उसके नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, और इसी तरह मुझे एक रो बनानी पड़े। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसका व्यू हमारे पास किस तरह आ जाए। देखें जी, एक नेम आ गई, क्लास आ गई, रोल, लेकिन ये हमें एक्सेल जैसा तो नहीं लग रहा। चेक करते हैं जी एक्सेल जैसा क्यों नहीं लग रहा। टेबल पे आते हैं और यहाँ पे हम देते हैं जी एक बॉर्डर, सॉरी टेबल में नहीं, यहाँ बॉर्डर। और बॉर्डर में कर देता हूँ जी 2। मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें जी, नेम, क्लास, रोल नंबर, ये बॉर्डर की टाइप मुझे शो कर रहा है। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। इसी तरह मैं एक और टेबल की रो बनाऊंगा, और टेबल की रो के अंदर मैं अब ऐड करूँगा टेबल का डेटा। 3 टेबल हेड बनाए थे, तो इसका मतलब है 3 उसकी रो बनाऊंगा। हेड, टेबल हेड का मतलब है कि टेबल की हेडिंग्स बोल्ड में नज़र आ रहे हैं। मैं नेम लिखता हूँ जी, एक नेम लिख देता हूँ जी मैं एक नेम मैं लिख देता हूँ हैरी। एक नेम मैं लिख देता हूँ जी जैक, और एक नेम मैं लिख देता हूँ जी स्टोनिस। कोई भी नाम मैंने दे दिए, और मैं चेक करता हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। हैरी, जैक, स्टोनिस, लेकिन क्लास और रोल नंबर तो इसका नहीं था ये, तो फिर इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। मुझे सेकंड के अंदर उसकी क्लास ऐड करनी पड़ेगी। मैं क्लास उसकी ऐड कर देता हूँ जी वेब की, और यहाँ पे मैं उसका रोल नंबर देता हूँ 1 2 3, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ, तो अब ये एक्यूरेट आ रहा है। तो बिल्कुल इसी के नीचे मुझे एक और टेबल रो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक और टेबल रो का टैग लगाऊंगा, और वहाँ पे भी क्या करूँगा, 3 TD ऐड कर दूँगा। 3 TD का मतलब है कि 3 टेबल डेटा, और 3 टेबल डेटा के अंदर फिर क्या होगा, एक नाम ऐड होगा, एक नाम के साथ उसकी क्लास ऐड होगी, और उसके बाद उसका रोल नंबर ऐड होगा। इनको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, और ये देखिए जी, मेरे पास एक पूरा टेबल सा फील होने लग गया। मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ अगर चाहूँ तो। टेबल में आता हूँ, मैं एक कलर देता हूँ, यहाँ नहीं, ये देखें ये BG कलर रेड, मैंने इसको एक रेड कलर दे दिया, और ये देखें यहाँ पे मुझे एक रेड कलर शो हो रहा है। ये याद रखिएगा कि ये कलर आप सिर्फ TD के अंदर या TH के अंदर दे सकते हैं। यहाँ मैं कलर दे देता हूँ जी ग्रीन। मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसको क्रोम पे चेक करता हूँ, तो ये देखें जी एक कलर ये आ गया। और इसी तरह मैं इस TD के अंदर भी एक BG कलर दे देता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ जी कि इसको आप कर दो ब्लू कर दो।
मैंने इसको सेव किया और मैंने कहा यहाँ चेक करूँ तो ये देखिए जी, मेरे पास एक ब्लू कलर यहाँ पे शो हो रहा है, एक ग्रीन, एक रेड और एक ब्लू। चलते हैं आगे की तरफ। अब सिर्फ यहाँ तक ही हमारा काम नहीं ख़त्म होता, मैं चाहता हूँ जी कि मैं इसका कॉल स्पैन बढ़ा दूँ, कॉलम का स्पैन बढ़ा दूँ। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जी कॉल स्पैन। तो यहाँ पे नहीं, मैं इस हैरी में ऐड करता हूँ एक कॉल स्पैन। जैक में ऐड कर देते हैं, मैं जैक के अंदर एक कॉल स्पैन ऐड करता हूँ और मैं इसको करता हूँ जी आप कॉल स्पैन कर दो मेरा, आई थिंक मैं इसी नेम के अंदर कॉल स्पैन ऐड कर दूँ। उसकी एक रीज़न है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। कॉल स्पैन मैंने कर दिया 2, मैंने इसको सेव किया और कॉल स्पैन करेगा क्या, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो इसने 2 कॉलम्स की जगह ले ली है, 2 कॉलम्स की जगह इसने कवर अप कर ली है। नेम और वेब इसके अंडर आ रहे हैं, बाकी आगे चलेंगे। और क्योंकि हमारे पास 3 आइटम्स, तीन टेबल हेड हैं, तो इसका मतलब हम इसको 3 तक लेके जा सकते हैं। मैंने इसको सेव किया 3 और यहाँ पे अब ये 3 पे चला गया। लेकिन अब अगर गाइस मैं इसको 4 के ऊपर मूव करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तक इसकी लिमिट ख़त्म हो गई। 3 टेबल हेड हैं तो इसका मतलब है 3 तक वर्क करेगा, 3 टीडी हैं तो इसका मतलब 3 टेबल डेटा तक वर्क करेगा, उसके आगे ये वर्क नहीं करेगा। अगर इसके आगे हमें देना है तो हमें यहाँ पर एक और कोई ना कोई टेबल हेड ऐड करना पड़ेगा और इसी तरह कोई टेबल डेटा भी देना पड़ेगा। जिस तरह कॉल स्पैन होता है इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं रो स्पैन। और रो स्पैन के अंदर भी हम इसी तरह वर्क करते हैं। जैसे कॉल स्पैन था, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 ऐड कर रहा हूँ। तो ये देखिए जी, इसने 2 रो की जगह ले ली, एक ये रो और एक ये रो। अब बात करते हैं तीसरी रो की। लास्ट टाइम की तरह ये 3 रो तक ही डिपेंडेंट है, लेकिन उसके बाद ये चौथी रो के ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो ये था जी हमारा टेबल का सफ़र, और टेबल का इख्तिताम भी हमारा यहाँ पे कवर अप हुआ। इसके अलावा HTML के अंदर कोई टॉपिक आप लोगों का रह गया हो जिसकी आप लोगों को ना समझ आई हो, या आप लोग कहेंगे ये टॉपिक मिस है, तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर उस टॉपिक के ऊपर भी गाइड कर दूँगा। तो गाइस यहाँ तक होप सो आप लोगों की HTML की समझ आ गई होगी। HTML का टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर अप हुआ। इसके बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे CSS के टॉपिक में। बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि हमारा div का टैग रह गया है, div का टैग रह गया है, उसके अलावा हमारा स्पैन का टैग रह गया है। ये कुछ टैग्स होते हैं हमारे ब्लॉक और इनलाइन। मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप रिसर्च खुद से भी करें और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इन फ्यूचर मैं जब CSS के ऊपर मूव करूंगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसके ऊपर लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप्स हो कि आप लोगों के वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर हाउस के करियर के अंदर ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तब तक के लिए, जब तक हम नई वीडियोज़ नहीं बनाते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू